बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा मात्रा, बाराखड़ी इत्यादि। एक दिन हमने वर्णमाला पर थोड़ा सा चर्चा किया था छोटे बच्चों को जानने के लिए। आइए आज भाषा से शुरू करते हैं, व्याकरण सामान्य हिंदी। तो सबसे पहले हम भाषा देखेंगे। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस भाष धातु से ही भाषा शब्द अस्तित्व में आया। भाषा का परिभाषा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। अर्थात जब भी हमें अपने भावों को, विचारों को किसी तक पहुंचाना होता है या अपनी बात किसी को कहना होता है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बोलना होता है। कोई ना कोई भाषा हमारे लिए जरूरी होता है। उस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ होता है, वह अर्थ सार्थक होना चाहिए। देखिए, निरर्थक और सार्थक दोनों भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तभी कोई चीज हम प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन जो निरर्थक भाषा होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका हम कुछ उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो सार्थक भाषा होता है वह हमें कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करता है, उसका हम मतलब जान पाते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के लगभग 2/3 लोग 10 भाषाएं बोलते हैं, जिसमें हिंदी का तीसरा स्थान है। पहला जैसे अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, हिंदी, चीनी, अरबी, स्पेन, रूसी, पुर्तगाली, जर्मन, जापानी भाषा। इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे उर्दू, गुजराती, संस्कृत, बोडो, पंजाबी, असमिया, नेपाली, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, बांग्ला, मैथिली, तेलुगु, मणिपुरी, मराठी, संथाली, सिंधी, कोंकणी, तमिल, हिंदी, उड़िया, उसके बाद कन्नड़। आइए भाषा के रूप देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो भाषा के मुख्य 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहली भाषा है हमारी मौखिक भाषा, दूसरी भाषा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उस भाषा को हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम फोन पर बात कर रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। आइए देखते हैं लिखित रूप। जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। लिखित रूप अस्थायी होता है। इसी कारण से जो है यह सरकारी कार्यकाज में प्रयोग किया जाता है। जबकि मौखिक भाषा जो है परिवर्तनशील होता है। जैसे हम कोई वाक्य कहते हैं तो आज जो हम बोले हैं कल हमें वही चीज बोलना होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाता है। लेकिन लिखित भाषा में, लिखित रूप में जब हम कोई चीज लिख देते हैं तो वह अस्थायी हो जाता है, उसे कोई काटो नहीं पाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ या व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा गया है और इसे पढ़ा जा रहा है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। अर्थात लिखना भाषा का लिखित रूप है, पढ़ना भी भाषा का लिखित रूप होता है। अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा, लेकिन नहीं, ये उनका भ्रम है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे आप कहीं पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है बोर्ड पर कि यहाँ पर साइकिल खड़ा करना सख्त मना है, तो वह उसे हम पढ़ते हैं, इसलिए वह भाषा का लिखित रूप होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा और देख लेते हैं सांकेतिक रूप। कुछ विद्वान जो है भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक रूप मानते हैं, जबकि ये बड़ी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम कोई बात हम जो है इशारे से प्रकट करते हैं। जब जैसे किसी को बुलाना हुआ तो हम ऐसे इशारे से बुलाते हैं, तो उसे हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। अर्थात संकेत करके जब हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं किसी के माध्यम तक, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह आपको ग्रामर का पूरा वीडियो हम कोशिश करेंगे कि मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।